हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एपेक्स साइंस जोन के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है। और हम लोग 9th में पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने क्वाड्रेंट्स हैं, कितने एक्सिस हैं, और एक्सिस को कैसे डिनोट किया जाता है, ओरिजिन क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, और एब्सिसा क्या है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। फिर हम लोग आज एक बार फिर इन सारे पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें ये लेसन आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इजी लेसन है। पूरे मैथ्स में, क्लास 10th के बोर्ड के मैथ्स में आपका रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी, पॉलिनोमियल्स, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने में हेल्प करते हैं। और ये सारे चैप्टर आपके व्यूज से सिर्फ 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत इजी चैप्टर है, और इस चैप्टर में सिर्फ 2 फार्मूले पढ़ने हैं। एक फार्मूला आपका डिस्टेंस फार्मूला है, और दूसरा आपका सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूले से हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। कुल मिला के आपको 3 फार्मूले पढ़ने हैं, और इन्हीं 3 फार्मूले में आपको 6 मार्क्स मिलने वाला है, जो बहुत ही इजी है। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सबसे पहले देखते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपका कुछ ऐसा एक प्लेन है, और इस प्लेन पर 2 लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है और दूसरा वर्टिकल लाइंस है। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये एक्स डैश है, एक्स डैश एक्सिस। और ये आपका है वाई एक्सिस। ये आपका क्या है? वाई एक्सिस। और ये इसको लिखते हैं हम लोग वाई डैश एक्सिस। एक्चुअल में है क्या? सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक पॉइंट होता है आपका O, जिस पॉइंट पर बोथ एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसको O को ओरिजिन कहा जाता है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। मींस ओरिजिन पर एब्सिसा की भी वैल्यू 0 है, और ऑर्डिनेट की भी वैल्यू 0 है। एक्स ओ एक्स डैश, आप यहां पर जो देखते हैं एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम लोग जनरली कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश को कहते हैं एक्स एक्सिस। वाई ओ वाई डैश, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। जनरली हमारे सिर्फ 2 एक्सिस हैं। क्या क्या? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। बोथ एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को O से डिनोट किया जाता है। इसको कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बताता है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। फ्रॉम ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। Horizontal axis is called the x-axis and vertical axis is called the y-axis. कोई पॉइंट मूव करता है जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सिसा। अगर हमारा कोई पॉइंट इधर चल रहा है, ये देखिए, यहां से हम लोग जो डिस्टेंस, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पड़े या निगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डैश की तरफ, इसको कहते हैं एब्सिसा। इसको क्या कहते हैं? एब्सिसा। इसको कहते हैं एब्सिसा। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर बढ़ते हैं वो वर्टिकल वाले को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ना ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है? ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट को लोकेशन का जो ऑर्डर होता है, उस पॉइंट के लोकेशन का ऑर्डर ऑलवेज क्या होता है? लोकेशन ऑर्डर ऑफ अ पॉइंट एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट। एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के लोकेशन का जो ऑर्डर होता है, सपोज करिए पॉइंट P है, इसके जो लोकेशन का ऑर्डर होगा ये क्या होगा? एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या है? एक्स एक्सिस पर जो हम लोग मूव करते हैं उसको कहते हैं एब्सिसा। वाई एक्सिस पर जो हम लोग मूव करते हैं उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। अगर यहां पर कोई पॉइंट है, इस एरिया में कोई पॉइंट है, कहां पर? एक्स ओ वाई, इस रीजन में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट में आपका एक्स एक्सिस जो होता है पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव। और वाई भी क्या है?
पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव, एक्स डैश एक्सिस आपका क्या है, निगेटिव है, वाई डैश एक्सिस भी आपका क्या है, निगेटिव है। ये देखिए एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस ये बोथ निगेटिव है। इस रीजन में कोई पॉइंट है उसका जो ए प्लस कामा प्लस, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ए जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। इधर ये ऑल एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री। ये आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपका किसी भी प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, माइनस कामा प्लस ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस कामा माइनस ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस कामा माइनस ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है। मींस जिस किसी पॉइंट को लोकेट करते समय, कोई भी पॉइंट आप लोकेट कर रहे हैं, उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट, फर्स्ट वैल्यू को हम लोग कहते हैं एब्सिसा और सेकंड वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हो तो उसको क्या कहां पर लोकेट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एब्सिसा निगेटिव हो, ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, उसको कहां पर लोकेट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों निगेटिव हो, एब्सिसा की भी वैल्यू निगेटिव हो, ऑर्डिनेट की भी वैल्यू निगेटिव हो, उसको कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में। एब्सिसा पॉजिटिव हो, ऑर्डिनेट निगेटिव हो तो उसको कहां पर लोकेट करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेट करेंगे। ये तो किसी पॉइंट के लोकेशन का ऑर्डर है। कोई पॉइंट, अब कोई पॉइंट क्वाड्रेंट पर होगा या एक्सिस पर होगा, ये कैसे पता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई क्वेश्चन दिया गया वो कहां पर है, जैसे क्वेश्चन आपको कह दिया गया, ये क्वेश्चन है कि 0,7 कहां पर लाइज करेगा, 0,7 लाइज, 0,7 कहां पर लाइज करेगा। तो अगर आपका एब्सिसा या ऑर्डिनेट दोनों में से कोई जीरो है तो आप इसको चेक करेंगे, जीरो क्या दिख रहा है, एब्सिसा जीरो दिख रहा है, एब्सिसा जीरो दिख रहा है तो वाई एक्सिस पर होगा, ऑर्डिनेट जीरो दिख रहा है तो एक्स एक्सिस पर होता है। तो यहां पर अगर कोई कहे, आप नोट क्या समझेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट, ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो, ऑन एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो। सेकंड इसमें है ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस एब्सिसा, ऑन वाई एक्सिस एब्सिसा ऑलवेज, ऑन वाई एक्सिस एब्सिसा ऑलवेज जीरो। एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होता है, कहां से, एक्स से लेकर एक्स ओ डैश तक, ये पूरा यहां पर ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होगा। ऑन वाई एक्सिस वाई टू वाई ओ डैश, इस पर एब्सिसा की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगा। ये है क्या, 0,7। क्वेश्चन क्या है, 0,7। तो 0,7 कहां पर होगा, 7 पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस पर जाएंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो पॉइंट्स होगा ये आपका क्या बना, 0,7। लेकिन अगर हम कहें कोई पॉइंट 3,0 है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछें कि पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स 3,0, ये कहां पर लाइज करेगा, ये देखिए 1, 2, 3, ये पॉइंट जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 3,0, और यही पॉइंट आपका क्या बनेगा, P। कहने का सेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एब्सिसा पर, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है और वाई एक्सिस पर एब्सिसा ऑलवेज जीरो होता है। ओरिजिन पर बोथ जीरो होते हैं, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो 0,0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0,0 होता है। किसी भी पॉइंट का लोकेशन का जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट ही होता है। एब्सिसा अगर जीरो है तो जीरो लिखा जाएगा, ऐसा नहीं हम लोग उसको नहीं लिखते हैं। किसी भी पॉइंट के लोकेशन का जो ऑर्डर है ये ऑलवेज जीरो, लोकेशन का जो ऑर्डर होगा वो एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट होगा। ओरिजिन पर एब्सिसा भी जीरो है, ऑर्डिनेट भी जीरो है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0,0। ओरिजिन से राइट साइड जब हम लोग बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, ओरिजिन से एबव में जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव, ओरिजिन से डाउन
नेगेटिव। ये इतना हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, क्या किसी पॉइंट के लोकेशन का ऑर्डर। बोथ पॉजिटिव है, एब्सिसा भी पॉजिटिव ऑर्डिनेट, जैसे हम लिखे 5,3, ये कहां पर पॉइंट लाइज करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एब्सिसा भी पॉजिटिव ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम कहें नहीं -2,7, अब देखिए एब्सिसा निगेटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये कहां पर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। बोथ निगेटिव -3, -5 थर्ड क्वाड्रेंट। 4, -7 ये आपका कहां पर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आपके जो क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस कामा प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस कामा प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस कामा माइनस, फोर्थ प्लस कामा माइनस। कोई पॉइंट आप देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि पॉइंट है कैसा, उस पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट कैसे हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को देखेंगे, आप उस पॉइंट को लोकेट कर देंगे। अगर एब्सिसा की वैल्यू 0 है तो वाई एक्सिस पर होगा, अगर ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो ऑन एक्स एक्सिस होगा। ये पॉइंट के लोकेशन का ऑर्डर है। लेकिन ये हम लोग का 9th में टॉपिक था। अब हम लोग 10th में पढ़ेंगे, और 10th का फर्स्ट टॉपिक आपका है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूलेस। डिस्टेंस बिटवीन टू का फॉर्मूला जो है, आप ये देखेंगे कि किसी पॉइंट को लोकेशन, जैसे कोई पॉइंट गिवन है, इसमें अगर कोई पूछ ले एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एब्सिसा की वैल्यू होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। जैसे यहां पर अगर हम कोई पूछे, ये जो 3 है ये एब्सिसा है, 3 आपका क्या है, एब्सिसा है, और 0 आपका क्या है, ऑर्डिनेट है। किसी पॉइंट को आपको लिख दिया जाए और वो पूछा जाए कि इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट, तो फर्स्ट वैल्यू को आप एब्सिसा कहते हैं और सेकंड वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो होता है एक्स की वैल्यू, जो एक्स वाला वैल्यू है वो एब्सिसा है, और जो वाई वाला वैल्यू है वो क्या है, ऑर्डिनेट है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का जो फार्मूला है वो क्या है, ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और क्लास 10th में आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, सब में सबसे पहला टॉपिक यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, ये देखिए, ये आपका प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये आपका है वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन है ओ 0,0, ओरिजिन को ओ से डिनोट किए क्या, 0,0। ये फर्स्ट पॉइंट आपका है P, और P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। मींस इस x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस से कवर किए, ये जो डिस्टेंस है आपका x1 है, और ये देखिए ये जो डिस्टेंस आपका y1 है। ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, x1, y1। सेकंड पॉइंट्स यहां पर है कोई Q, और इसका x2, y2, x2, y2 कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है क्या, py, pq, ये देखिए इसका pq डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये इसका मतलब यहां से, ये देखिए
ये यहां तक x2 है और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये आपका y2 है। अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए, यहां पर कोई पॉइंट आएगा m और ये आपका परपेंडिकुलर बनाएगा। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस आपको मिला pm आपका क्या है, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है x2 और ये इतना आपका है x1, ये बनेगा x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस pm। और qm क्या बनेगा, ये y2 माइनस y1, ये जो डिस्टेंस है ये y2 माइनस y1 है। इसको हम समझने के लिए लिखेंगे pm का जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1, qm का जो डिस्टेंस है वो आपका है y2 माइनस y1। आप ट्रिंगल देखेंगे, ट्रिंगल PMQ या QMP, ये देखिए यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। इन ट्रिंगल PMQ, एंगल M एट राइट एंगल एट M यहां पर है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइपोटेनियस। मींस PQ आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। ए आपका बेस है और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम PQ का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। क्यों, बाई पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर हिंट्स में लिखना बाई पाइथागोरस थ्योरम। PQ कुल लेंथ आपको नहीं पता है, PQ इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो उस साइड क्या लग जाएगा, PM का स्क्वायर रूट में PM का स्क्वायर प्लस QM का स्क्वायर। अब आपका ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट PQ इक्वल टू अंडर रूट PM की वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मींस यही आपका जो फार्मूला है, यही डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q, ये इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के फार्मूले को हम लोग डिराइव किए हैं। देखिए ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। P हैव क्वाड्रेंट्स x1, y1 एंड Q हैव x2, y2। इसका फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है और यही डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जाना जाता है। डिस्टेंस फार्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, अब हम लोग देखेंगे कोई क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन points P have quadrant 2, 1 and Q 4, 3 and 4, 3। आप इसको फाइंड करेंगे, यहां पर वैल्यू लिखेंगे x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 1। इसी में फर्स्ट वाले को x1, सेकंड जो है y1। अब देखिए x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू 3। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फार्मूले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रखिए वैल्यू अंडर रूट x2 की वैल्यू आपका है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 8। रूट 8 को क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 यूनिट। P एंड Q के बीच का जो डिस्टेंस है आप इसको लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू क्या आ गया 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये आपका आंसर है पी क्यू इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। पी क्यू इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इजी फॉर्मूले हैं और इसका सॉल्यूशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए और क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन है find the distance between AB and minus A comma minus B, माइनस ए कामा माइनस बी। ए पॉइंट कोई है P और ए पॉइंट्स क्या है कोई Q। तो यहां पर जब आप लिखेंगे क्या तुरंत कंपेयर करेंगे x1 इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू बी एंड x2 इक्वल टू माइनस ए, y2 इक्वल टू माइनस बी। आप फॉर्मूला पी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे x2 की वैल्यू है माइनस ए हो जाएगा स्क्वायर, y2 की वैल्यू माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा अंडर रूट माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहां से 4 कॉमन अंडर रूट में ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा रूट से 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपको इफ P एंड Q यानी 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फॉर्मूला, उसमें 1 पॉइंट आपका क्या हो ओरिजिन हो। जैसे ये देखिए अगर हमें कह दिए ओरिजिन से ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट्स 0,0 है और अनदर पॉइंट M है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। अब OM का डिस्टेंस क्या होगा OM इफ 1 पॉइंट यहां पर ओरिजिन, आप इसको लिख सकते हैं OM इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर। यहां से OM इक्वल टू आ जाता अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ए 2 पॉइंट्स में इफ एक क्या हो आपका ओरिजिन हो तो फॉर्मूला अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। जनरली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखने के या डिस्टेंस फाइंड करने के। आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे क्वेश्चन क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। आपको कोई 2 पॉइंट्स गिवन होगा और थर्ड पॉइंट कहेगा फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं या उसका डिस्टेंस फाइंड करना होगा। सामने एक क्वेश्चन है क्या इफ द पॉइंट्स A 4,3 एंड B x, 5 और ऑन द सर्कल। ये कोई सर्कल आपका है, उस सर्कल पर 2 पॉइंट्स आपके हैं A, B। A इसका सेंटर O होगा, यहां पर सेंटर O और O के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है क्या 2,3। कोई पॉइंट्स है यहां पर A आपका है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,3 और यहां पर कोई पॉइंट्स B है
और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या गिवन है, x, 5। कह रहा है इफ द पॉइंट्स ए 4, 3 एंड बी x, 5 और ऑन द सर्कल, दोनों पॉइंट्स कहां पर हैं, सर्कल पर, और सेंटर क्या है आपका 2, 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है, सर्कल में आप लोग पढ़ेंगे भी, आगे भी हम पढ़ाएंगे, या 9th में भी पढ़े हैं, अ सर्कल हैव ऑल रेडियस आर इक्वल, अ सर्कल हैव ऑल रेडियस आर इक्वल, मींस सर्कल पर कोई पॉइंट्स होंगे, कोई पॉइंट्स यहां पर है, यहां पर है, कहीं पर भी कोई पॉइंट्स है, तो सेंटर के से फ्रॉम सेंटर ऑल पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। मींस ये आपका OA, ये OA है और ये क्या है, OB है। तो यहां पर आपका OA इक्वल टू क्या होगा, OB होगा। आपसे कोई पूछे OA इक्वल टू OB क्यों, आप बताएंगे OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस क्या होता है, सेंटर से, फ्रॉम सेंटर ज्वाइन द लाइन सेगमेंट ऑन द सर्कल, कोई सर्कल के कोई पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट्स है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, OA फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना होगा, OA के लिए x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू लिखेंगे 3, x2 इक्वल टू आप लिखेंगे 4, y2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3। फॉर्मूला OA इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू रखिए भाई 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। फिर आप क्या फाइंड करेंगे, OB, यहां से क्या फाइंड करेंगे, OB इक्वल टू आपका क्या होगा, x1 इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू x एंड y2 इक्वल टू 5। यहां से हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या होगा, अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है आपका x माइनस x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। OA इक्वल टू OB रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू जा 4x प्लस 4, ए और ए 4 कैंसिल, तो यहां से आप लिखेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ये आपका आंसर। क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2।